नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका द नॉलेज गुरु में। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच चल रही लड़ाई के दौरान रूस ने यूक्रेन की मिलिट्री, पावर प्लांट्स और पब्लिक प्रॉपर्टी को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया था। रूस के हमलों से बचने के लिए, चाहे वह ड्रोन हमला हो या फिर मिसाइल हमला, अमेरिका ने अपना SAM यानी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को भेजने का वादा किया है। आपको बता दूं कि यूक्रेन के पास अभी S-300 और जर्मन मेड IRIS-T डिफेंस सिस्टम मौजूद है। अमेरिका और नाटो चाहते हैं कि रूस यूक्रेन पर दोबारा कोई बड़ा हमला ना कर सके, और अगर रूस हमला करे भी तो यूक्रेन उसके लिए तैयार हो, और अमेरिका का हॉक डिफेंस सिस्टम उसमें यूक्रेन की मदद करेगा। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने में सबसे ज़्यादा ईरान के शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जिसमें से कुछ को यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, और बाकी के ड्रोन्स ने कीव में यूक्रेन के हथियारों और उनकी प्रॉपर्टी को तबाह किया था। एक रिपोर्ट के अनुसार रूस एडवांस अरास-2 ड्रोन को खरीद रहा है। इन्हें छोटे जेट इंजन से चलाया जाता है। ये ड्रोन अपने टारगेट की ओर बढ़ते हुए कम ऊंचाई पर उड़कर एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अगर अरास-2 ड्रोन झुंड में उड़कर हमला करें तो भी ये एयर डिफेंस सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। इस हमले के 2 हफ्ते पहले ही, जिसमें यूक्रेन के अधिकतर पावर हाउसेस तबाह हो गए और यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ठप है। इस हमले से 2 हफ्ते पहले यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने नाटो से यूक्रेन के लिए एक एयर शील्ड की मांग की थी। यूक्रेन पर किए गए इस हमले को मॉस्को के क्रेमियन ब्रिज पर हमले का बदला बताया जा रहा है, जिसे यूक्रेन ने रूस की आतंकी रणनीति कहा है। नाटो के सेक्रेटरी ने 13 अक्टूबर को घोषणा की थी कि स्पेन यूक्रेन को 4 हॉक मिसाइल लॉन्चर प्रदान कर रहा है, जिसमें यूक्रेन को स्टोरेज से पुराने हॉक सिस्टम को भेजने का विचार किया जा रहा था। रेथियोन MIM-23 को पैट्रियट रक्षा प्रणाली का अग्रदूत माना जाता है, जिसके बाद अमेरिका ने इसे भेजने से इनकार कर दिया था। मिसाइलों का ट्रांसफर PDN यानी प्रेसिडेंशियल ड्रॉडाउन अथॉरिटी के तहत होगा, जो राष्ट्रपति बाइडेन को ये अधिकार देती हैं कि वे इमरजेंसी के समय बिना कांग्रेस के अप्रूवल के स्टॉक से हथियारों को ट्रांसफर कर सकते हैं। जबकि PDA पर विचार के दौरान ये क्लियर नहीं था कि इसमें हॉक डिफेंस सिस्टम को शामिल किया जाएगा। अगर बात करें इस डिफेंस सिस्टम की खूबियों की, तो इसमें मिसाइलों की रेंज 45 किलोमीटर और इसका रडार टारगेट को 100 किलोमीटर तक ट्रैक कर सकता है, और इसका जो अधिकतम ऊंचाई है या जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड है वो है 20 किलोमीटर। इस सिस्टम का जो पहला वर्जन था उसकी जो एरियल रेंज थी वो थी 25 किलोमीटर, और जो इसका एल्टीट्यूड था वो था 14 किलोमीटर। इस सिस्टम के आधुनिकीकरण के बाद इसकी जो मैक्सिमम इंटरसेप्शन रेंज है वो है 40 किलोमीटर, और इसकी जो इंटरसेप्शन एल्टीट्यूड है यानी कि जो इसका मैक्सिमम इंटरसेप्शन एल्टीट्यूड है वो है 18 किलोमीटर। अब सवाल उठता है कि क्या हॉक रूस और यूक्रेन की मिसाइलों और उनके ड्रोन्स को तबाह कर सकता है? एक्सपर्ट का मानना है कि हॉक लड़ाई को यूक्रेन के फेवर में नहीं कर सकता, क्योंकि हॉक अन्य किसी भी डिफेंस सिस्टम से बहुत पुराना है। ये फिक्स्ड और रोटरी विंग एयरक्राफ्ट के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। हॉक सिस्टम जो अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है वो एक म्यूजियम पीस है। यह रूस के हथियारों को ज्यादा हानि नहीं पहुंचा सकता। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।